हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का बुल चैनल है, जैसे मार्केट के फेजेस होते हैं, ब्रेकआउट, चैनल, ट्रेडिंग रेंज, फिर बोलिए बियर ब्रेकआउट। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज ट्रेडिंग रेंज डे हो सकता है अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है, बियर बार बनता है, कल का जो हाई है वो टेस्ट होता है, नीचे वीक है, यहाँ पे फिर एक इनसाइड बार बनता है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो अभी भी कोई पैटर्न नहीं बना है और हम हाई के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है। नेक्स्ट फिर एक और बियर बार बनता है, डोजी बार है, और फिर एक नेक्स्ट बियर बार बनता है। अब हम ये पैटर्न को एज अ ट्रायंगल की तरह देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना होगा। फिर जब भी इसका ब्रेकआउट हो रहा है हम बिल्कुल अभी सेल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? तो जो कल का क्लोज है वो हमारा पहला टारगेट होगा। मान लीजिए आपने यहाँ तक मार्केट आया और आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो आपके पास और एक ऑप्शन ये है, कैसे मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर कोई एक एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप होता, कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता, उसका हाई निकालता, तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके ऊपर मार्केट जाता तो। पर अगर ऐसा सडनली रिवर्सल आ रहा है तो आपके पास और एक ऑप्शन ये है कि जैसे ये बार का हाई निकालता है आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट कोई रेजिस्टेंस लेगा या फिर सडनली यहाँ से और कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स बनते जाएंगे। तो ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, पर एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो बुलबार बना है उसका अगर 2/3 तक रिट्रेसमेंट होता है या फिर इसका अगर हाई निकलता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। ये एक सरप्राइज बार है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, पर और एक लेग ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट मूव अप और डाउन, तो ये एक माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। हम लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पैटर्न हायर टाइम फ्रेम पे देख के भी फिगर आउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, यहाँ पे ट्रायंगल बना है, तो ये स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये लो होगा, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अभी हम अगर ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न में 5 बियर बार्स हैं और एक माइक्रो चैनल है, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली हमें हमेशा ही जो भी इमीडिएट पैटर्न है उस पर ज़्यादा गौर करना है। हमें अगर कुछ स्पेस होता, मान लीजिए अभी मार्केट ईएमए के नीचे है, यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता तब हम सोचते हैं, तब हमारे पास कुछ स्पेस होता, फिर अगर यहाँ पे कोई अगर इमीडिएटली बार बनता बियर बार तो हम एग्जिट करते हैं। पर अभी यहाँ पे चांसेस ये है कि इमीडिएटली ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। एक तो जो बुल बार बना है वो भी कोई स्ट्रांग बुल बार नहीं है, ईएमए के नीचे हैं और यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 5 बियर बार्स हैं, तो ऑड्स फेवर बियर ब्रेकआउट। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है।
क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम सेल कर सकते हैं। हमें फिर देखना होगा कि क्या यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है। अगर यहाँ पे कोई अगर बुल बार बनता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक कोई नए ब्रेकआउट के लिए वेट भी कर सकते हैं। तो एक नया स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है और कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है तो चांसेस ये है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकर्स आए, और हम अभी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई अंडरशूट हो और इमीडिएटली मार्केट रिवर्स करें, या अगर ऐसा बार क्लोज होता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी ये अगर पैटर्न मैं देखता हूँ तो ये पैटर्न बहुत टाइट चैनल में है। चांस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा और एक रिजम्पशन आएगा। पर अगर उसके बाद अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये भी टाइट चैनल में है। चांसेस ये है कि इसका भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो ये माइनर रिवर्सल है, इसके ऊपर मार्केट जाने लगता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। हम ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, उस पर काफ़ी मोमेंटम हमें मिला है। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज क्रिएट करें, मार्केट ये टेस्ट करें, तो हम यहाँ पे सेल करना एक रीज़नेबल है। पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। स्टॉप एंट्रीज का फ़ायदा यह है कि यहाँ पे आपको इमीडिएटली लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट EMA तक जाता है, बैड फॉलोअप है, ये हमारा एंट्री बार है। तो नेक्स्ट बार जैसे यहाँ तक आता है हमें एग्जिट करना होगा। इसलिए अगर आप गलत ट्रेड भी लेते हो, वैसे तो ये गलत ट्रेड नहीं है, पर अगर गलत ट्रेड भी लेते हो तब भी आपको उसे प्रॉपरली मैनेज करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम सेल कर सकते हैं, पर अब हमें ये नहीं पता है कि मार्केट क्या ये टेस्ट करेगा। पर अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होता है, EMA के ऊपर जाने लगता है, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, 3 बुल बार्स बन चुके हैं, इसके ऊपर जाने लगता है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या इसका ब्रेकआउट हो और एक नया हाई बने? तो एक रीज़नेबल एंट्री ये हो सकती हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है हमें। अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, बार्स मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो। फिर नेक्स्ट एंट्री इसके ऊपर बनती है, स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, ट्रेंड लाइन हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सट्रीमली बैड फॉलो पे इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर एक सेल हमारा यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे जैसे वेज बन रहा था, ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ से मैं सडनली कोई बुल बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अपेक्स ये एक टारगेट हो सकता है, तो आप देख लो कि इसके नीचे भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर्स ने प्रॉफिट बुक किए हैं। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं जैसे मार्केट जाता है? वैसे तो ये थोड़ा ट्रिकी है, पर यहाँ से बाइंग हुई थी तो चांस ये है कि यहाँ से फिर से बाइंग हो। पर अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा? तो यहाँ पे अगर ऐसे वीक बन रहे हैं, नीचे माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे एग्जैक्टली टारगेट हमें नहीं पता है, टाइट चैनल है। फिर यहाँ पे रिवर्सल आता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक हायर लो बनता है, तो ये बार के ऊपर आप ज़रूर बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे एक टाइट चैनल है, तो 2 रिवर्सल आ चुके हैं, हायर लो बन चुका है, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं ये हाई के टेस्ट के लिए। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो हमें पता है यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी के लिए भी हमें अलर्ट रहना है। ऐसा हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सडनली यहाँ से रिवर्सल आए, तो फिर हम इसके ऊपर ज़रूर, क्योंकि ये बाय कर सकते हैं। पर फिर बैड फॉलोअप है,
आपको यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करना होगा। तो काफ़ी सारे स्कैल्प एंट्रीज़ हैं। एक एंट्री थी, यहाँ पे एक एंट्री थी, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था जो स्कैल्प आउट करना था, यहाँ पे एक सेल था एक टारगेट के लिए, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक बाय। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, जब भी पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे एक काफ़ी रीज़नेबल बाय था, ये हम ले सकते थे। इमीडिएटली सडनली मोमेंटम मिला, तो ये मैंने थोड़ा लेट देखा, मार्केट अब तक यहाँ तक जा चुका था, इसलिए मैंने ये एंट्री नहीं ली। फिर जैसे मैंने बताया, जैसे मार्केट इसके नीचे रिवर्स होने लगता है, ये एक हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट बाय ये था, यहाँ पे हम ज़रूर सेल ले सकते हैं। नेक्स्ट ये था, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज था, उसके ऊपर हम एग्जिट कर सकते थे। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। ऑलमोस्ट हमें 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया, ये सेल करते तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करके वो मैनेज करना था, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसे ट्रेड करने का। अगर आप यहाँ पे फिर सेल करते हैं तो इमीडिएटली ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, आपको एग्जिट करना पड़ता। पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आप कोई हायर लो बने। अगर सेल ऑफ आना होता तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, पर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। यहाँ से अगर यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जा रहा तो हमारा एक टारगेट ये था, ये लो तक। तो हम देख सकते हैं कि ये लो के पास ही मार्केट यहाँ पे फेल हो रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, चांस ये है कि मार्केट फिर रैली करें। फिर आप यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे कहीं पे आपको, जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, हमें एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट रीजनेबल बाय हमारा ये था, और जो सेल था वो यहाँ पे था, तो ये वेज था, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 193 टू नेक्स्ट बार पे 20-30 पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें। फिर नेक्स्ट बाय यहाँ पे था, ये बाय मैंने लिया था। नेक्स्ट क्या मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, तब क्या हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे। तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बुल ब्रेकआउट हो रहा है। पर ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई नया लो क्रिएट, नया हाई क्रिएट करता है और फिर क्या मार्केट नीचे आता है क्या। अगर मैं इसे, तो हमें एटलीस्ट इस बार के ऊपर यहाँ तक जाने तक वेट करना होगा। पर फिर आप नेक्स्ट बार देखिए, एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। इसे हम अगर एंट्री भी लेते तो इसे मैनेज कैसे करते, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको विथ लॉस ही एग्जिट करना पड़ता। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर या तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ये बचता है, यहाँ पे फिर और कोई बाई या सेल कुछ नहीं बन रहा। देखिए, अगर हम सडनली, मान लीजिए यहाँ से अगर हम सडनली बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना होगा। हम बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली, या अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं हम, बैड फॉलोअप है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, हमें इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करना होगा। क्या सेम मोमेंटम हमें ऑप्शन के चार्ट पे मिला है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली अगर रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो
जैसे मैंने बताया उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। काफ़ी सोचा है मैंने ये पैटर्न्स के बारे में, पर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री लेते हैं तो नेक्स्ट डोजी बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो मार्केट जैसे इसके नीचे जाने लगता है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना होता। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता, ये बार, दैट बार वुड हैव क्लोज्ड एट इट्स हाई, नेक्स्ट कोई एक माइक्रो चैनल बना था, इमीडिएटली यहाँ से आपको रैली मिल जाता। पर अगर वैसा हो रहा है, अगर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, वो भी अगर प्रीवियस हाई के पास, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है, और वो डीप पुल बैक भी हो सकता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, गैप अप होता है, गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर जैसा हम निफ्टी बैंक में देखे थे, अगर इसके ऊपर जाने लगता है हम एग्जिट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास और एक ऑप्शन ये है कि हम अपने स्टॉप पे रिलाय रह सकते हैं। हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है क्या, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है क्या, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे स्पेस नहीं था। क्लोज के पास, टारगेट के पास हमारा मार्केट ऑलरेडी आ चुका था, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अभी भी स्पेस है। तो हम अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो फिर ये फॉलोअप देखना है हमें, टाइट चैनल में है, माइनर रिवर्सल हो, यहाँ पे से आया पैटर्न बनता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अभी ये क्लियर वेज बना है, क्लोज के पास है, 2 लेग साइडवेज टॉप आ सकते हैं, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, ये भी हो सकता है फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे रिस्क अभी ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, वेज बन चुका है और 2 लेग्स आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो यहाँ पे गैप मेंटेन होता, तो यहाँ पे हमें हायर लो की प्रोबेबिलिटी पे हमेशा ही ध्यान रखना है। अगर सेल करते भी हो आप, तब भी अगर रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता ईएमए के नीचे इतना यहाँ तक, तो हम थोड़ा सेल करने के लिए सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि फिर हमें एटलीस्ट ये बार के लो तक स्पेस होता। यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ पे इमीडिएटली नीचे बायर्स हो, और जैसा मैंने बताया वेज बन चुका है, तो और एक लेग आने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी एग्जिट नहीं बन रहा, ये बार के नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये टारगेट के लिए हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से मार्केट बियर ट्रेंड में जाता है, ट्रेडिंग रेंज है, अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है तब भी इसको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार अब तक नहीं बना है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, पर फॉलोअप देखिए बैड है, तो इसके ऊपर जाने लगता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है, मार्केट अभी बियर ट्रेंड के चांसेस नहीं है या बहुत कम है। नहीं है मतलब बहुत कम है, ऐसा आप समझ लीजिए। मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। एक बाय था, ये बार के नीचे फिर हम यहाँ पे एक बाय कर सकते थे।
फिर नेक्स्ट बार इस बार के ऊपर जैसे जाने लगता हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। फॉलोअप कैंडल्स देखना है हमें। जैसे बियर और बुल बार्स बन रहे, अगर वैसे ही बन रहे तो मार्केट बैलेंस्ड में है, तो हमें एग्जिट करने के लिए मतलब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई चिंता नहीं है। स्ट्रॉन्ग बार है, पुल बैक आ रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से बियर ब्रेकआउट हो सकता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये बार के ऊपर हम फिर से बाय कर सकते हैं। अगर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्ज़िट करना होगा। $55 to $62। यहाँ पे बाय सेल करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओके यहाँ पे डोजी है, पर ये थोड़ा डिसेंट बाय सिग्नल बार लग रहा है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी बहुत टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। या तो यहाँ पे आपको कहीं पे बाय करना होगा, पर उसके बाद अगर फॉलो बैड है तो आपको एग्ज़िट करना होगा। तो क्या हम ओके, तो जो हमारा रीजनेबल सेल था वो ये था, और एक सेल यहाँ पे था। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार देखिए आप यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी बाइंग हो रही है। यहाँ पे ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। फिर हमें स्टॉप पे रिलाय रहना होगा। नेक्स्ट बाय यहाँ पे था, ये काफ़ी रिजनेबल बाय होता। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।